लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने बढ़िया मूव दिया, टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, वीकेंड छोटा है, प्रीमियम्स ऑलरेडी शेक्ड हैं, क्या बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा, किस तरीके से प्लान करना है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा था कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे खुलती है तो हम डाउन साइड में ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे, मार्केट ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज होगा, नंबर वन। नंबर सेकंड पॉइंट ध्यान से समझना, अभी कहाँ पे नया सेलिंग का एरिया है। उससे पहले अगर यहाँ से यहाँ तक आपने, हमने मॉर्निंग में ना यहाँ पे शॉर्ट किया था, किस जगह पे शॉर्ट किया था, इस जगह पे। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपने कतई भी कॉल्स को बाय नहीं किया होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो ये सेटअप है, अगर आपके पास ये सेटअप भी होगा तो आपने तब भी कॉल्स की तरफ हाथ नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो सिंपल आज कॉल का दिन ही नहीं था, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या थी, अगर मैं बात करता हूँ, कल हमने एक चीज़ और देखी थी, बिकॉज बेसिक प्राइस सेक्शन है, सिंपल है, ठीक है। लोग कह भी रहे हैं कि हम गैप डाउन वाली वीडियो बनाने को बना देंगे। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद एक्जैक्टली यहीं पे ही सपोर्ट लिया और यहाँ पे ही हमने सेल किया। अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया था इसी पॉइंट पे, पुट बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को क्यों प्रॉफिट बुक कराया था, यहाँ से यहाँ तक अगर आपका मूव कैप्चर करोगे तो कॉल लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुई है। अगर आपने कॉल शॉर्ट करी तो आप लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुई, लेकिन पुट का प्राइस इस भाव पे भी बंद नहीं हुआ कि जितना ये भाव चल रहा है ना, उतना इस भाव पे भी बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, पुट बायर ने उतना पैसा नहीं बनाया होगा और होल्ड भी करा रहा होगा जितना कॉल शॉर्ट वाले ने कमाया होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता भी हूँ, अगर कॉल ऑप्शन सेलर हो तो होल्ड कर लिया करो, ऑप्शन सेलर नहीं हो तो फिर प्रॉफिट जल्दी बांधना चाहिए ऑप्शन बाइंग के केस में, ठीक है। एनीवेज, ये मैंने सप्लाई एरिया मार्क कर रखा है। यहाँ पे सप्लाई एरिया क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि समझना बात को, मार्केट नीचे आया और 600 के आसपास उसने सपोर्ट लिया और फिर वहां से ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो बायर्स कहाँ पे हारे, इस जगह पे। तो ये एरिया जब कटेगा, निकलेगा, तभी हम लोग ब्रेकआउट को प्लान करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग ब्रेकआउट के बारे में प्लान नहीं करेंगे। सिंपल एनालिसिस, ठीक है। अब अपना वही टिपिकल फॉर्मेट पे आते हैं। कौन सा अपना टिपिकल फॉर्मेट है, तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, किधर खुलेगा तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, और आपका किधर की साइड अगर मार्केट अपोजिट खुलता है उस केस में हमारा प्लान ऑफ एक्शन करने वाला है, और फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे, ओपन किधर की साइड होगा, वो सब चीज़ें अपन लोग ऑप्शन चैन पे चल के देखेंगे, है ना। पहले चार्ट से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी आ गया अपना सिंपल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट खुलता है सीधा इसके नीचे, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अगर ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपने आज भी यूज करी होगी तो भी आपका इसमें स्टॉप लॉस नहीं कटा होगा, प्रॉफिट ही मिला होगा, बस थोड़ा कम मिला होगा, बस ये वाली बात है ना। ये ऊपर हाई लो मार्क किया और नीचे अपर टूटा था, ठीक है। वापस से आते हैं अपने लोग और 15 मिनट्स के इस पे आते हैं, ये आ गए, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे खुलेगा तो अगेन एक हम लोग नेगेटिव साइड को प्लान करेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ तक के लिए प्लान नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव करेंगे। सेकंड हाफ में अगर रिवर्सल आता है तो रिवर्सल को प्लान करेंगे सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे सेलिंग आई है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, प्राइसेस को जब ऑब्जर्व करने चालू हो जाओगे तो अपने आप ही आइडिया लग जाएगी सेल करना है कि बाय करना है, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, नीचे अगर आप सपोर्ट देखो तो 48,400 तो है ही है अल्टीमेट सपोर्ट। मैंने टेलीग्राम पे मेंशन भी किया था ये चीज़ कि आप होल्ड करना चाहो, अगर किसी को होल्ड करना है, एडिटर लगा देगा आपको टेलीग्राम का मैसेज, जो जिसमें मैंने कहा था अगर बैंक निफ्टी का है नेगेटिव ही सिनेरियो, अगर किसी को होल्ड करना है तो ऑप्शन सेलर होल्ड कर सकता है, और 450 400 के आसपास उसको एक बार निकलना बनता है ना। ये चीज़ पूरा आपका डिटेल में बता रखा था। तो 448,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो फिर वो आपकी प्योरली सेल ऑन राइज की मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी भी मार्केट आज के लिए सेल ऑन राइज की ही मार्केट थी, क्यों, क्योंकि गैप डाउन इसके नीचे लगा था, ठीक है। अब सेम चीज़ है इसमें भी, और 48,100 200 का लेवल है। जब तक हमें बाय नहीं करना, जब तक अपना 48,750 नहीं काटता है या नीचे पे कहीं मिले बाय करने को तो हम बाय करेंगे। टिल देन अपने लोगों को सेल ऑन राइज रखना है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। हमने कहा आज प्लान बनाया सेल ऑन राइज का रखना है, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें ग्रीन है, ये कैसे मिलेगी, व्हाट्सअप कर देना, नंबर पे मिल जाएगा आपको, व्हाट्सअप जो भी नंबर मेंशन होगा। तो ये दोनों अगर ग्रीन चल रही हैं तो मैं जबरदस्ती बाय सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी क्यों करूं, जब दिख रहा है मुझे बड़ा प्लेयर पोजीशन बाइंग की बना रहे हैं ना, वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। निफ्टी का है, निफ्टी अगर मार्केट ऊपर 800 डायरेक्टली ऊपर खुलती है तो शॉर्ट कवरिंग को प्लान करना, बिकॉज आज जितने भी शॉर्ट करके बैठेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। निफ्टी सरप्राइजिंग थोड़ी ज़्यादा गिरी, सरप्राइजिंगली। कैसे, मुझे लगा था 550 पे रुक जाएगी, बट बाय तो करना ही नहीं। ऐसे में आपको बाय देख रहे हो, आपके पास घंगोर नेगेटिव की कैटेगरी वाला डाटा है, इसमें बाय के लिए तो मैं नहीं जाता हूँ, रिवर्सल प्लान नहीं करता हूँ, है ना। तो लेकिन ये सपोर्ट पे है और 22,500 के नीचे ही अगर क्लोजिंग भी दी जाती है तो अभी तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर ही है। कब तक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इसकी फ्रेश सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह पे बायर्स हारे, आप समझना बात को, ये बायर्स आए, फ्रेश बायर्स आए, हार गए कौन से लेवल पे,
22,650, यानी 650 के ऊपर जाएगी तभी अपने लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, टिल देन नहीं सोचेंगे, है ना। निफ्टी की अगर आपने पुट बाय करी होगी तो निफ्टी की पुट बाय ने लास्ट में कमाया होगा, लेकिन बैंक निफ्टी वाला नहीं कमा पाया होगा उतना, ठीक है। ऊपर का लेवल मार्क कर लिया, नीचे कहाँ पे है, नीचे तो अब कोई है नहीं, ये सारा सपोर्ट अभी कुछ खास है नहीं, तो 22,300 ये नेक्स्ट लेवल आ रहा है जो आ रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर पॉइंट बना है। अगर टीसीएस का रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है निफ्टी आपका फिर परफॉर्म करना चालू कर दे, तो उस केस में आज का जो क्लोजिंग प्राइस है दैट विल बी अ स्टॉप लॉस, और मार्केट यहाँ से एक बाउंस मार देगी ऊपर की तरफ 650, 680, 700 के लिए। अगर मार्केट टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मार्केट खुलती है यहाँ पे, ठीक है, टीसीएस के रिजल्ट पता चल जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा ना। अच्छे है खराब आए, रिजल्ट प्राइस अपने आप बता देगा, ठीक है, तो उसको ध्यान समझना, ये आपका लो पॉइंट इमीडिएटली बन जाएगा, और ये आपके जो कॉल लेटर आज बैठे हैं वो सारे फ्रेश। आप देखना अगर ये गैप खुलती है ना मार्केट, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कितनी तेजी से निफ्टी के पुट के अमाउंट गिरना चालू होंगे, आप ये बात नोट करके रखना, ध्यान से समझना, ठीक है। खुलते एकदम धड़म 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 पुट गिरती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका, चलो देखते हैं 22,700 पे ही आपकी मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। कल हमने इसी कॉल के बारे में जिक्र किया था, अगर आप लाइव में बैठे हुए तो, है ना। वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया हो अभी तक तो, और आगे बढ़ते हैं। 22,600 पुट्स कुछ फंसी हुई हैं, ठीक है, 7 लाख 8 लाख, ठीक है। 22,200 पे ही सबसे ज़्यादा ऐड हुई है, उससे पहले कहीं ऐड नहीं हुई है, तो और कोई खास उसका रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि 20 रुपये की पुट है ना। और नीचे अगर करते हो सेकंड आपका 22,600, यानी पहली तेजी वही 620-25 के ऊपर दिखेगी, और 750 क्रॉस कर जाएगी ऑब्वियसली, फिर तो आपका लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट जाना शुरू करेगा ही करेगा, वो तो चीज़ है ही है। अभी के लिए बेरिश डेटा है, सच स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी आपका 48,500 और 48,800 पे कॉल राइटिंग है, ठीक है, तो कोई खास इस स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। बट हाँ, अगर समझना ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ, अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए तो निफ्टी आईटी परफॉर्म करेगी, उस केस में बैंक निफ्टी गिरेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब हमें सेल करना होगा तो किस में करेंगे, बैंक निफ्टी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी का कोरिलेशन जनरली, कभी भी 100% कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, जनरली नेगेटिवली कोरिलेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो निफ्टी आईटी गिरती है, निफ्टी आईटी बढ़ती है तो बैंक निफ्टी गिरती है। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर दोनों चलती हैं एक डायरेक्शन में तो फिर निफ्टी में आग लग जाती है उस दिन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।